ये वीडियो चालू करने से सबसे पहले मेरा सबको जय हिंद रहेगा। जितने भाई लोग वीडियो को ओपन किए हैं सभी लोगों को मेरा जय हिंद। और ये वीडियो देखने का साहस वही लोग कर सकते हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं। यानी कि आपको बता दें, जो अग्निपथ के तहत अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया है, यानी कि जो जिसके ऊपर भी हंगामा हो ही रहा था और हंगामा भी ख़त्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले जो है क्या हुआ, नोटिफिकेशन निकल करके आ गया अग्निवीर योजना के तहत। यानी कि आप लोगों का अब सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। अगर यदि आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना रखते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल सपना जो है साकार हो सकता है। अगर यदि आप इसको भरते हैं, अग्निवीर योजना में शामिल होते हैं, इसमें टोटल आपको 4 साल के लिए नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। और अभी हम जो है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं और आपको जो है ये जो वैकेंसी निकला हुआ है अग्निवीर के बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन देने वाले हैं। किस तरह से इसमें नौकरी होगा, कितना सैलरी होगा और क्या ये बिल्कुल इंडियन आर्मी से अलग है या फिर सेम उसी के जैसा है, इसमें ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या कागज़ लगेगा, या फिर इसका रैली जो है कब निकलेगा, ठीक है, कब से इसमें बहाली होगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा फार्म या फिर ऑफलाइन भरना पड़ेगा फार्म, सारी कुछ जो भी डिटेल में है, जो भी आपके मन में डाउट आएगा, इस वीडियो को अगर यदि आपके पास समय है तो ही क्लिक करके देखें, नहीं तो जब आपके पास समय आएगा अभी रिज्यूम कर दीजिए, बाद में आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखना, आपको बता दें कि ये जो है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर यदि आप भी यहाँ पे इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के गूगल क्रोम में सर्च मारते हैं तो वहाँ पर जाकर के सीधा इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको खोलिएगा इस तरह का आपका इंटरफेस निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इसका लिंक, ठीक है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। हालांकि हम इसको डाउनलोड करके रखे हैं इसलिए हमारे पास ये पॉपअप आ गया, डू यू वांट टू डाउनलोड। तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा PDF खुल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप पहली बार डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ से आपका ये जो है क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको MS वर्ड में खोल लेते हैं। ये ओपन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। आपको अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि फार्म भरना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, जो जिस वेबसाइट पे भी हम थे उसी वेबसाइट पे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, उसको खोलने के लिए बोल रहा है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जाने से पहले पूरा वीडियो को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है कि आप जो देखें वो समझ में ना आवे, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अंत तक देखते हैं तो आपका कंप्लीट जो भी मन में डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखता है रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड फ्रॉम जुलाई 2022। अब आपको बता दें कि ये भी जून चल रहा है और जुलाई से यहाँ पे फार्म भराना आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑनवर्ड्स बाय रेस्पेक्टिव ARO फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, यानी कि जिस तरह से आर्मी जनरल ड्यूटी था, आर्मी GD था, अब वो आर्मी की जगह पर आपका हो गया अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ठीक है, यानी कि अग्निवीर GD। सेकंड नंबर पर आपका है अग्निवीर टेक्निकल, जिस तरह से आर्मी में टेक्निकल होता था उस तरह से अग्निवीर टेक्निकल हो गया। अग्निवीर टेक्निकल आपका जिसमें से एविएशन और अम्यूनेशन, जिस तरह से यानी कि आर्मी में जिस तरह से था सारा कुछ वही है, बस आर्मी की जगह पर यहाँ पे क्या हो गया, अग्निवीर हो गया। अग्निवीर क्लर्क में भी वैकेंसी आएगा, इसके लिए स्टोर कीपर का भी आएगा, टेक्निकल के लिए भी आएगा, और अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी कि जो खाना वाना बनाने वाला होता है उसमें भी आएगा अग्निवीर ट्रेड्समैन, और जिसमें से 8वां पास के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक समझ लें किसके लिए आएगा, कब रैली आएगा। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर यदि हम बात करें तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे इसमें जो है आपका इनरोल किया जाएगा, इनरोलमेंट कैसे आपका होगा। तो जिस तरह से आर्मी का एक्ट 1950 के तहत है उसी के तहत इसमें भी आपका 4 साल के लिए जो है इसमें आपको भर्ती लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अग्निवीर सो इनरोल्ड विद सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लिएबल टू गो वेयर एवर ऑर्डर्ड बाय लैंड सी और एयर, यानी कि जब इसमें आपका भर्ती होता है तो जिस तरह से आर्मी में ड्यूटी होता है कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, उसी के हिसाब से इसमें लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है सर्विस के बारे में। तो सर्विस के बारे में हम यदि बात करें तो यहाँ पे आपका सर्विस उस दिन से स्टार्ट होता है कि सर्विस ऑफ अग्निवीर्स विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जब आपका सर्विस ये एनरोलमेंट जब आप हो जाइएगा उसके बाद से यहाँ पे आपका सर्विस जो है चालू हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज के बारे में यदि यहाँ पे हम बात करें तो देखिए डिस्चार्ज के बारे में क्या है कि ऑल अग्निवीर्स विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। जब आपके जॉब में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ज्वाइनिंग के बाद, उस टाइम जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि रिटायरमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स अग्निवीर्स विल बी पेड ये सेवा निधि पैकेज। देखिए लोग यहाँ पे आप सुने होंगे, अगर यदि कोई आप अग्निवीर वाला वीडियो देखे होंगे उसमें लोग ये भी समझाते हुए आपको दिखे होंगे कि इसमें जो है सैलरी के अलावे जब आपका 4 साल हो जाएगा उस टाइम लगभग 12-13 लाख के आसपास आपको पैसा भी मिलेगा रिटायरमेंट के तौर पर, कह सकते हैं। हालांकि ये रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसका नाम जो दिया गया है वो सेवा निधि पैकेज इसका नाम दिया गया है। तो वही चीज़ है कि जब आप 4 साल हो जाएगा रिटायर करिएगा तो उस टाइम आपको सेवा निधि के तहत इसमें पैसा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको बहुत बड़ा पीडीएफ है और बहुत सारे इसमें थी है, लेकिन हम इसमें आपको जनरली जो बताएंगे वो आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो आपके काम की चीज़ है। बाकी हम आपको इसका लिंक बता देंगे कहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो तो हम बता ही दिए हैं हालांकि। और आगे देखिए लीव के बारे में, अगर यदि आप यहाँ पे लीव के बारे में बात करें कि आपको इसमें छुट्टी कितना मिलेगा, तो पूरे 1 साल में आपको जो है 30 दिन तक छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, अप टू 30 डेज पर ईयर, 1 साल में 30 दिन आपका छुट्टी मिलेगा। सीक लीव, देखिए सीक लीव मतलब होता है कि तबियत पानी आपका ख़राब हो गया उस टाइम, तो ये जो आपका मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल जिस तरह से एडवाइस करेगा उसके हिसाब से आपको इसमें छुट्टी मिलेगा। 5वां सबसे बड़ा चीज़ आता है, देखिए यही पे सबसे बड़ा चीज़ है, आदमी कमाता क्यों काम करना चाहता है, जॉब क्यों करना चाहता है? भैया सैलरी, पैसा के लिए, पैसा ही आजकल सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पे अलाउंस एंड एलाइड बेनिफिट्स, आपको इसमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो अग्निवीर पैकेज, आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, देखिए जब आपका नौकरी होता है और पहला साल तो जब आप काम करते हैं, इसमें 4 साल का नौकरी आपको पता है, जब पहला साल आप लगिएगा इसमें, उस टाइम आपका सैलरी होगा 30,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि 30,000 के आसपास नहीं, 30,000 सैलरी होगा पहला साल में। जैसे दूसरा साल आप आते हैं उसमें आपका सैलरी बढ़ के हो जाएगा 33,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो भी अलाउंस का मतलब होता है खर्चा पानी जो भी मिलता है उसके साथ में, इसके अलावे आपको मिलेगा, इसके अंदर नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तीसरा साल में आते हैं आपका सैलरी हो जाएगा 36,500, चौथा साल में आपका सैलरी हो जाएगा 40,000। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर में दिया गया है, फ्रॉम द एबव पैकेज 30% विल बी कंपलसरी डिपॉजिट एवरी मंथ, यानी कि जो भी आपका सैलरी है वो 30% इसमें से क्या है आपका पैसा जमा हो जाएगा, यानी कि जितना भी सैलरी है। ठीक है, जैसे 30,000 पहला साल में सैलरी, उसका 30% यानी कि 9,000 जो है उसमें आपका जमा रह जाएगा, उसमें से आपको कैश इन हैंड यानी कि हाथ में आपको मिलेगा 21,000 रुपया। तो वही बोल रहा है। ठीक है, और जैसा कि अभी हम आपको बोल रहे थे सेवानिधि पैकेज जो है उसमें टोटल जब आप रिटायर करिएगा उसमें 10.04 लाख। ठीक है, ये आपका टोटल पैसा जमा हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट जो है सेवानिधि पैकेज के तहत इसमें आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर यदि हम बात करें इसमें लाइफ इंश्योरेंस की, अगर कि आप जो इसमें काम करते हैं, अगर यदि कहीं जाकर के कुछ हो गया तो इसमें क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें हो रहा है, जो आपका टोटल 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेनिफिट्स फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, जब आप 4 साल सर्विस में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो सेवानिधि पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको हम बता दें कि लगभग 10-10.5 लाख के आसपास इसमें मिलता है। बी नंबर में है कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, जब आपका नौकरी का 4 साल पूरा हो जाएगा उस टाइम क्या मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप यहाँ पे जो है जॉब किए और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरह से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जिसमें रहेगा हाईलाइटिंग द स्किल्स एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड बाय द पर्सनल ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड, और ये आपका सर्टिफिकेट जो हर जगह काम करेगा, स्किल सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यदि आप सिर्फ 10वीं पास से इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी आपका लग जाता है, तो जब 4 साल के बाद आप निकलिएगा उस टाइम आपको 12वां का भी यानी कि 12th का भी सर्टिफिकेट आपको इसमें मिल जाएगा। ये चीज़ भी आप समझ गए। देखिए आप इसको कैसे इस फार्म को भर सकते हैं, जब आप यानी कि जब जुलाई में इसका लिंक जब ओपन होगा कैसे इसको भर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर क्लिक करना है आपको, और वहाँ पे स्टेटस एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल, जब आप ये जनरली आप यदि साइबर कैफे से जा करके भरिएगा तो वहाँ से आपको बेटर मिलेगा, बेटर होगा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स विल लॉग इन आफ्टर, तो यहाँ पे जो भी है आपका
उसको आप लॉगिन करिएगा, फिर एडमिट कार्ड उसके बाद निकलेगा और उसके बाद आप यहाँ पर जा कर के रैली में आपको जाना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 10 नंबर में सबसे बड़ा चीज़ कहा गया है कि जब आप इस फार्म को रजिस्ट्रेशन करिएगा, जब आप फार्म को भरिएगा, उस टाइम जो है आपका वो ईमेल आईडी मांगा जाएगा और इस ईमेल आईडी को आप हमेशा के लिए बढ़िया से रखिएगा, क्योंकि अगर यदि किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो उस मेल के माध्यम से आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में लिखा हुआ एजुकेशन के बारे में, अगर यदि आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जाते हैं, यानी कि आर्मी जीडी जिसको हम लोग कहते थे, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जाइएगा, इसमें आपको कम से कम 10वां पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 10वां पास होना और 45% एग्रीगेट परसेंटेज के साथ पास होना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। 10वां पास 45% के साथ में आपको पास होना है, ठीक है। उम्र सीमा सबको पता है 17.5 से 23 साल। पहले ये 17.5 से मात्र 21 साल के लिए था, आंदोलन हुआ तो 2 साल यहाँ पे बढ़ाया गया है उम्र सीमा, तो आपको फायदा हो सकता है आने के। आपका उम्र 23 साल तक है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। 23 साल के बाद भी आपको 4 साल के लिए यहाँ पे नौकरी मिल सकता है, ठीक है। तो आर्मी जीडी के लिए वो था। दूसरा आता है बी नंबर में अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, टेक के लिए। तो इसके लिए आपको जो है 10+2 आने की इंटर में आपको साइंस के साथ, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश रहेगा, 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपको आने की पास होना है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़, ठीक है। देखिए, उसके बाद अगर यदि आप अग्निवीर में क्लर्क के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर स्टोर कीपर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको 12th पास होना ज़रूरी है, जिसका परसेंटेज रहेगा 60%। चाहे तो आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस किसी से भी पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इज 12th इज मैंडेटरी, जिसमें से आपका अंग्रेजी, मैथ या फिर यदि कॉमर्स में है तो अकाउंट्स वगैरह क्या है सब्जेक्ट, ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ आपको पास होना है। उम्र इसमें भी 17.5 से 23 साल रखा गया है। ट्रेड्समैन्स यानी कि जो होता है खाना वाना बनाने वाला, ठीक है, नाई, धोबी वगैरह वाला, उसके लिए आपको सिंपल सिर्फ 10वां पास है 33% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन्स है ऑल आर्म्स, सभी चीज़ के लिए, तो 8वीं पास से भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाता है और वो भी है 8वीं पास में, जबका 33% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उम्र सीमा भी इसका उतना ही रखा गया जितना सब में रखा गया, ठीक है। उम्र सीमा जो है 21 साल से लेकर के 23 साल किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका देखिए हाइट और वेट जो है, जो पॉलिसी जब आपका ये फार्म भराएगा उस टाइम आपको पता चल जाएगा। 12 नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, हालांकि हाइट जो आर्मी का रहता है वो ही रहेगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर में दिया गया है कि आपको इसमें फिजिकल किस तरह से लिया जाएगा, कितना होना चाहिए। तो आपका आर्मी के जैसा ही 1600 मीटर का इसमें दौड़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दिया गया है। तो देखिए ग्रुप 1 में क्या है कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर यदि आप पास करते हैं, यानी कि 5.5 मिनट में, तो यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि देखिए इसमें भी मार्क्स डिपेंड करता है, ठीक है, मेरिट आता है। तो यदि फिजिकल में 5-5.5 मिनट के अंदर यदि आप घुस जाते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। और ग्रुप बी में क्या है कि 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक घुसते हैं तो आपको सीधा 12% यहाँ पे 12 नंबर कम हो जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है 48 नंबर, ठीक है। पुलअप्स, उसकी पुलअप्स में क्या है 10 पुलअप्स आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स इसके लिए आपको मिलेगा 40, यानी कि बीम वगैरह जो भी है ये यहाँ पे बीम है और पुलअप्स है, ठीक है। तो 10 यदि पुलअप्स करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा, 9 करते हैं तो 33, 8 करते हैं तो 27, 7 करते हैं तो 21 और 6 करते हैं तो 16। उसके बाद 9 फीट डिश यहाँ पे है, नीड टू क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। जिगजैग जो बैलेंस होता है उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अच्छा, इसके बारे में हम जो है एक डिटेल वीडियो बनाए थे, हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं जिगजैग में क्या होता है, हाई जंप कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें भी इसमें डिटेल में हमने बनाया है, तो वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद उसमें जाइएगा, ठीक है। लास्ट में भी उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा तो सीधा वहाँ पर चल जाइएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लिए कितना आपको दौड़ना है, क्या करना है, कितना समय के अंदर दौड़ना है, समझ गए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर, 16 नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पे। अच्छा, उसके पहले आपको हम बता दें कि जब आप फिजिकल निकाल लेते हैं, ठीक है, यदि आप फिजिकल निकाल लेते हैं तो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट आपका होता है, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट जो आपका होगा, जैसे आप निकालते हैं उसी के समय मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा और ये रैली साइट पर ही किया जाएगा, ठीक है। जिसमें से लिखा हुआ है कि अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रेफर टू MH
फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू, जो अनफिट कैंडिडेट रहेंगे, जो मेडिकल वगैरह में छँट जाएंगे, उनको रिव्यू के लिए एमएच भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट टू डेजिग्नेशन मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 days फ्रॉम रेफरल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद लिखा है कि हॉस्पिटल विद इन 14 days एज पर पॉलिसी। यहाँ पे 5 दिन से आपको 14 दिन का समय मिलेगा अगर यदि आप अनफिट घोषित होते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं ये मेन पॉइंट है, रिटेन टेस्ट थ्रू कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन। सब कुछ आपका निकल जाता है, मेडिकल वगैरह सब कुछ निकल जाता है, पास हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको एक एग्ज़ाम भी देना होता है। ठीक है, जो आपका होगा विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यू, और जो मेडिकल में पास हो जाएंगे उनका परीक्षा लिया जाएगा, जहाँ पे आपको जगह मिलेगा, सेंटर मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आपको परीक्षा देना होता है। डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इमिटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स। तो देखिए ये जो कब परीक्षा होगा, कहाँ पर होगा, ये आपको रैली साइट पर ही बता दिया जाएगा या फिर एडमिट कार्ड में ये लिखा रहेगा। बी नंबर में लिखता है कि एडमिट कार्ड फॉर द CEE। ठीक है, CEE का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर द रैली फिट कैंडिडेट्स विल बी इशूड एट रैली साइट। तो ये भी आपको एडमिट कार्ड वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट बाय कंसर्न स्पेशलिस्ट, तो ये आपका जो है रिटन टेस्ट वगैरह के बारे में है, तो ये भी आपका जो है वहाँ पे हो जाएगा। 16 नंबर में सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है आपको, एडमिट कार्ड। अगर यदि आप फार्म भरे हैं और फार्म भरने के बाद आपको जब दौड़ में जाइएगा, रैली में जाइएगा, उस टाइम आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एडमिट कार्ड जो किस तरह से रहेगा, तो देखिए प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, यानी कि आप सीधा सीधे समझिए बढ़िया से ओरिजिनल में यानी कि कलर में आपको एडमिट कार्ड अपना निकाल लेना है। उसके बाद आपको जाने के पहले क्या है, यहाँ पे 20 गो फोटोग्राफ यानी कि 20 कॉपी फ़ोटो आपको अपना पासपोर्ट साइज का लेकर के जाना है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपका सेविंग यानी कि दाढ़ी वाड़ी यदि बढ़ा के रखते हैं तो वो सेव करा लीजिएगा, बाल बढ़िया से कटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ्स मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। अगर यदि आपका बढ़िया हेयर कट नहीं है, यानी कि सेविंग नहीं किए हैं, तो आपको वो फ़ोटो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में जो भी आपका मैट्रिकुलेशन वगैरह का सर्टिफिकेट है जो आपको मांगा जाएगा, उसको भी यहाँ पर आपको ले करके जाना है। ठीक है, प्रयास करिएगा ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, लेकिन जब भी आप जहाँ पर भी बैग वगैरह रखते हैं ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इंडियन रैली वाला जो आर्मी वाला जो होता है बहुत सारा भीड़ होता है और वहाँ पर आपका कुछ भी जो है सो हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान से रखिएगा। उसके बाद लिखता है कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न। देखिए अगर यदि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लेकर के आते हैं, ओरिजिनल नहीं लेके आते हैं, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उससे आप उसको साइन करा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डोमिसाइल का कहने का मतलब होता है कि आपका जो है लोकल रेसिडेंशियल वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, इशूड बाय तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM या फिर तहसीलदार के द्वारा आपका ये बना हुआ होना चाहिए। उसी तरह से इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसमें देना है। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जनरली थाना से बना लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, अपने लोकल पुलिस स्टेशन से, या फिर जो भी आपका सरपंच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, मुखिया वगैरह होंगे तो आप उनसे भी बना सकते हैं। अगर यदि आप अनमेरिड हैं तो अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। अगर यदि आप सेना में आपका कोई है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। अगर यदि आप NCC की हैं तो NCC का सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा, इसमें आपको थोड़ा सा छूट मिलेगा। अगर यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से जा रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स में जो खेल के बारे में जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एफिडेविट। ये एफिडेविट क्या है, एफिडेविट होता है कि ये जो है ना आपका, अब जब दौड़ में जाइएगा उसके पहले आपको जो है अपना लोकल में कचहरी में जाना है, कचहरी कोर्ट कचहरी आप समझ रहे होंगे, वहाँ पे एक पेपर मिलता है जिसका 10 रुपया वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको खरीदना है, और वहाँ पर क्या करना है आपको अटेस्ट यानी कि जो है एफिडेविट कराना है, जिसमें आपको फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स D इसमें आपको दिया गया है, जो रैली के बारे में इसमें आपको लिखता है। जब आप जाइएगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या लिखाना होता है, वो सब लिख देते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, अगर यदि कुछ आप एक्स्ट्रा किए हैं तो यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आप जो हो सकता है कि आप कोई डिप्लोमा किए होंगे तो उसमें आपको बोनस के रूप में सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा, तो उसको भी लेकर के जाइएगा तो वहाँ पे बोनस मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात कर रहे थे, जो आपका थाना से बनता है।
या फिर आपका सरपंच या फिर नगर सेवक रेसिडेंस प्रूफ भी आपको ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, बोनस मार्क्स में ये आपका मिलेगा। अगर यदि आप एनसीसी किए हैं, एनसीसी ए, एनसीसी बी वगैरह, तो उसको बोनस मार्क्स कहते हैं। तो किसी भी कैटेगरी में अगर यदि आप एनसीसी किए हैं तो वो भी आपको ले करके जाना है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उसी को सिर्फ बता रहे हैं। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में भी हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 नंबर में 18 नंबर में ये क्या है कि एनी कैंडिडेट्स हु हैड नॉट रिसीव्ड एडमिट कार्ड, अगर यदि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, नहीं वो डाउनलोड होता है, तो आप यहाँ पे जो रिक्रूटिंग ऑफिस है, जो आपका नज़दीकी में इंडियन आर्मी का ऑफिस रहेगा, वहाँ से जा करके आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से आपको यहाँ पर एज का काउंटिंग होगा, उसको आप देख लीजिएगा। आपका उम्र 17.5 से लेकर के 23 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है उसको आप ले करके जाइएगा। उसके बाद अगर यदि हम टैटू की बात करें तो देखिए टैटू जो है, अच्छा उसके पहले आपको हम बता दें कि एडमिट कार्ड के बारे में। तो देखिए एडमिट कार्ड आपको हम पहले बता दिए कि ले करके जाना है, और ये आपका ऑनलाइन अगर यदि निकलता है तो उसको आप कलर में प्रिंट करा लीजिएगा। एनीवन फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर टू सिविल पुलिस। अगर ये फेक एडमिट कार्ड एडिट करके ले करके जाते हैं, फॉर्म भरवे नहीं किए हैं लेकिन एडमिट कार्ड लेकर के चल गए हैं, तो वहाँ पे भैया आपको दिक्कत हो सकता है। और ये एडमिट कार्ड आपका कहाँ से निकलेगा, तो www.joinindianarmy.nic.in पर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, आपको वहीं से भी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रियल एडमिट कार्ड निकलेगा उसको लेकर के जाइएगा, नहीं तो फर्जी लेकर के जाइएगा तो बहुत बार वेरिफिकेशन होता है, वहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है, समझ गए। चलिए 21 नंबर में क्या लिखता है, 21 नंबर में लिखता है कि नॉट टेक फेक सर्टिफिकेट, आपको फेक सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आना है। और 22 नंबर में आपका लिखता है कि एज वगैरह यहाँ पे आपको अपना चेक कर लेना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर यदि नहीं है तो फार्म को भरवे नहीं करिए। ठीक है, उसके बाद आपका 23 नंबर में क्या लिखता है, 23 नंबर पर लिखता है कि सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा उसके ऊपर आपको जो है ओवरराइट वगैरह नहीं करना है। ठीक है, अगर यदि आप ओवरराइट करते हैं तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका 25 नंबर पर लिखता है कि अगर यदि आप रैली में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि किसी तरह का मान के चलिए किसी का डेथ हो जाता है, इंजरी हो जाता है, कुछ खो जाता है, या फिर अगर यदि बोलिएगा कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमको भाड़ा गवर्नमेंट दे, तो वो सब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई रिस्क यहाँ पे आपका कवर नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑन रिस्क पर जाना है, यानी कि अपने रिस्क पर वहाँ पर जाना है। कुछ भी हो सकता है, तो आपका जवाबदेही आपका खुद का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 26 नंबर में है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विदाउट फोटो अटेस्टेड बाय सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप ले करके जाइएगा, ये अगर यदि अथॉरिटी के हिसाब से नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद 27 नंबर में आपका ये है कि जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो आपके रोल नंबर के हिसाब से उसमें दौड़ का डेट रहता है। तो जब आपका डेट रहेगा उसी दिन आपको जो है रैली में जाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे दौड़ चालू हुआ था आज आप चले गए, तो अपना डेट वगैरह चेक कर लेना है, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, 29 नंबर में आपका टैटू के बारे में है। तो देखिए टैटू में क्या है कि अगर यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के आते हैं और वो टैटू अगर यदि बनवा लिए हैं तो उसके लिए आपको एक फार्म भरना होता है, भर दीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपके बॉडी में टैटू है। बाकी दूसरे कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो आपका टैटू अगर यदि है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, समझ गए। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखता है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह आपको लेकर के यहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है हम आपको 3-4 बार इस वीडियो में बता चुके हैं, कहीं होगा तो एक बार हम आपको लास्ट में आपको दिखा देते हैं कहाँ पर था। तो जिनको हल्ला हुज्जत करना है अपना रैली को ले करके कि नहीं निकलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, उनको करने दें। अगर यदि आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का तो आप जाएं, फार्म भरें ताकि आपको जॉब मिल सके। 4 साल में 25 लाख कमाने का मौका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसमें जाएं या ना जाएं। हमारा काम था कि जो नोटिफिकेशन आया है आप लोगों को तक पहुंचा देना। देखिए हाँ, यहाँ पे हमको मिल गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आप जाइएगा joinindianarmy.nic.in। आप एक बार इसको भी PDF में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जब वैकेंसी आएगा, जब इसका ऑनलाइन लिंक जब चालू हो जाएगा फॉर्म भरने का, तो उस टाइम आप जा कर के भर लीजिएगा। तो जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जब वैकेंसी इसका आएगा, फॉर्म भराएगा, उस टाइम हम आपको
फिर से नया वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।